हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मेंसुरेशन 3D के 2023 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सीडीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो स्फीयर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। 3 सॉलिड लेड स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टुगेदर एंड रीकास्ट एज ए सॉलिड स्फीयर। तो वॉल्यूम की बात करेंगे। 4/3 πr³ 4/3 πr³, 4/3 πr³। तो तीनों को आपस में मेल्ट करके इकट्ठा कर दिया गया है, पिघलाकर उनको जोड़ दिया गया है, ठीक है। और एक नया स्फीयर बनाया गया है जिसकी रेडियस मैंने आर मान ली। तो तीन छोटे छोटे वॉल्यूम मिलकर एक बड़ा वॉल्यूम बना रहे हैं। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया और 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल टू r³। तो जिस तरीके से पाइथागोरस ट्रिपलेट आप याद रखा करते हैं, वैसे ही पावर 3 वाली ये बात भी आप याद रखें, आपके लिए काफ़ी काम आएगी कि 3 का क्यूब 4 का क्यूब और 5 का क्यूब मिलकर हमेशा 6 का क्यूब बनाते हैं। और इनका अगर डबल कर दोगे तो 6 का क्यूब 8 का क्यूब और 10 का क्यूब मिलकर आपके पास 12 का क्यूब बनाते हैं। तो ये जो है इक्वल टू 12 के क्यूब के है। तो आर की वैल्यू यहाँ से आपके पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बड़ा स्फीयर था, बड़ा स्फीयर, ये उसकी रेडियस होगी। उसने सरफेस एरिया के बारे में बात करी आगे। तो पहले टोटल सरफेस एरिया कितना था? 4πr² प्लस 4πr² प्लस 4πr²। अब सरफेस एरिया कितना हो गया? 4πr²। तो यहाँ पर ये 3, 4, 5 की जगह पर 6, 8 और 10 था। तो ये आपके पास हो जाएगा 36 प्लस 64 प्लस 4π, तो सभी में कॉमन ही है, 4π को तो छोड़ दो। पीछे बचा 36 प्लस 64 प्लस 100, ये हो गया 200। इधर 4π के साथ आपके पास है 144। तो हमें ये देखना कि कितने परसेंट कमी आ गई, हमें ये चेक करना है बस कि सरफेस एरिया में कितने परसेंट की कमी आ गई। तो 4π से 4π को तो एक बार छोड़ ही दो क्योंकि सेम है। तो 200 से सरफेस एरिया 144 पे आ गया। अगर रेशो में देखें तो 100 से सरफेस एरिया आपका जो है वो 72 पे आ गया। तो सरफेस एरिया में कितने परसेंट की कमी होगी? 100 से 72 आ गया, मतलब सरफेस एरिया में 28% की कमी होगी। और आपका इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये आपका 3D मेंसुरेशन का पहला क्वेश्चन था जो हमारे एग्जाम में पूछा गया। स्फीयर का क्वेश्चन था ये। इसके बाद अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। कहता है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए होलो सिलेंडर ऑफ हाइट इतनी एंड एक्सटर्नल डायमीटर आपको दे रखा है इतना। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ सिलेंडर? सिलेंडर की थिकनेस आपसे पूछी गई है, क्या होगी? तो आपके पास कितना मटेरियल है? आपके पास मटेरियल है स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। ये लो, इतना आपके पास मटेरियल है। इससे उसने बनाया सिलेंडर। और सिलेंडर जब अपना होलो सिलेंडर हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई r²। बाहर की रेडियस कितनी है? एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल डायमीटर 10 है तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी 5 πr²। h की वैल्यू आपको दे रखी है 4 माइनस अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, उसकी रेडियस मैंने r मान ली, तो पाई r² इनटू h। तो स्फीयर को मेल्ट करके होलो सिलेंडर बनाया गया कुछ इस तरीके से। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। 3 का क्यूब होता है 27, 27 में 3 का डिवाइड करेंगे 9, बराबर हो गया 25 माइनस r²। तो यहाँ से r की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, r की वैल्यू 4 है। तो सिलेंडर की आपने ये देखा, सिलेंडर की इंटरनल रेडियस जो है वो 4 है, एक्सटर्नल रेडियस जो है वो 5 है। तो थिकनेस कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। डी ऑप्शन अपना आंसर है। सिलेंडर की इंटरनल रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की एक्सटर्नल रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है।
इससे मैं कह सकता हूँ कि जो सिलेंडर है उसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर होगी। यह भी आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन फिर स्फीयर से आ गया और सिलेंडर की बात की गई है। ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर is dropped in a right circular cylinder vessel partially filled with water. The radius of cylindrical vessel is itna. The sphere is completely submerged to the water. By how much will the level of water rise in the cylindrical vessel? तो सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर कितना लेवल राइज कर गया, तो स्फीयर के वॉल्यूम को सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर कर देंगे बस। तो कितना वॉल्यूम हमने ऐड किया, 4/3 पाई आर क्यूब। इतना पानी का इतना जो वॉल्यूम है वो पानी के अंदर गया है, तो इतने ही वॉल्यूम का पानी ऊपर की ओर उठेगा। तो पानी जो ऊपर की ओर उठेगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्केयर एच। द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 10 सेंटीमीटर है, पाई आर स्केयर। और कितनी हाइट वो ऊपर जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। क्योंकि जब कभी भी आप सिलेंडर के अंदर इस तरीके से स्फीयर को ऐड, या मान लो पहले वाटर इतने लेवल पे था, इतने लेवल पे था पहले, इसके अंदर जब आप स्फीयर को डालोगे तो स्फीयर मान लो ज़मीन के अंदर यहाँ पर बॉटम में आके बैठ गया, यहाँ स्फीयर आ गया, तो जितना स्फीयर का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम ही आपको पता है ये ऊपर की ओर चला जाएगा, उतना वॉल्यूम ही ऊपर की ओर चला जाएगा। ऐसे आप ये बात जानते हैं। तो इसलिए स्फीयर के वॉल्यूम को हम ऊपर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर करेंगे कि जो ऊपर पानी आपका ऊपर की ओर चढ़ा है उसका कितना वॉल्यूम बना है। तो स्फीयर के वॉल्यूम को मैं सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर कर रहा हूँ। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 4/3 इंटू 5 का क्यूब अपॉन में आपके पास है 10 का स्क्वायर मतलब 100। ये आपके पास एच की वैल्यू आ गई। 5 इंटू 5 25 से काटा 4 बार, 4 से कट गया ये 4, तो एच की वैल्यू आपके पास आ गई 5/3 सेंटीमीटर आ गई। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपरों में आम तौर पे आते ही रहते हैं, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तीसरे क्वेश्चन के बाद मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। वट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द कॉर्नर ऑफ द क्यूबॉइड विद एज 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एट 24 सेंटीमीटर। ठीक बात है। कहते हैं एक स्फीयर है, एक स्फीयर है कुछ इस तरीके से, ठीक है, उसके अंदर एक क्यूबॉइड बनाया गया है, उसके अंदर जो है एक क्यूबॉइड है, कुछ इस तरीके से क्यूबॉइड है किसी स्फीयर के अंदर, और वो जो स्फीयर है वो क्यूबॉइड की सभी साइडों को टच करता हुआ जा रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि जो ये क्यूबॉइड मैं बना रहा हूँ, ये क्यूबॉइड जो है वो किसी स्फीयर के अंदर बना है, और क्यूबॉइड की 8 के 8 जो वर्टेक्स होते हैं वो सभी के सभी स्फीयर को टच कर सकते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि जो क्यूबॉइड का जो डायगोनल होगा, जो क्यूबॉइड का डायगोनल होगा, क्या वो स्फीयर का डायमीटर होगा? यही चीज़ हमारे काम में आने वाली है। तो स्फीयर का डायमीटर हो गया 2r, बिल्कुल सही बात है, इक्वल टू क्यूबॉइड का डायगोनल। क्यूबॉइड का डायगोनल होता है अंडर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये क्यूबॉइड का डायगोनल हो जाएगा। तो 2r की वैल्यू आपके पास आ रही है, यह है 8 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 24 का स्क्वायर हो गया 576। तो 574, 6 और 4 10, 10 और 4 14, पीछे एक बचा। 57 के अंदर 6 जोड़ दिया 63, 63 और 14 हो गया, 63 और 14 कितना हो गया 77, 63 और 14 77, और एक मेरे पास है 78। तो ये कुछ ऐसा आ गया √784, और ये आपको पता होना चाहिए 28 का स्क्वायर होता है। तो 2r की वैल्यू 28 आ गई, और अगर 2r की वैल्यू 28 आ गई तो r की वैल्यू आपके पास 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आपसे यही रेडियस ही पूछी गई थी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। 14 सेंटीमीटर जो है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। यह था क्वेश्चन नंबर 4 2023 के सेकंड पेपर का। यह भी आसान क्वेश्चन था। इसके बाद अपने पाँचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2023 के सेकंड पेपर का ही पाँचवा क्वेश्चन है। ए लैम्प शेड इज इन द शेप ऑफ ए पार्ट ऑफ ए कॉन, इट्स टॉप एंड बॉटम एंड्स आर सर्कल्स हुज सर्कमफ्रेंसेज आर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स इज 6 सेंटीमीटर। मतलब ये फ्रस्टम की बात हो रही है, इस तरीके से एक फ्रस्टम है, ठीक है, फ्रस्टम की बात हो रही है। फ्रस्टम की हाइट आपको दे रखी है क्वेश्चन वाले ने 6 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस। अगर इसकी रेडियस को मैं स्मॉल आर बोलता हूँ तो 2 पाई स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो 30 है, और इसकी अगर रेडियस को कैपिटल आर बोलता हूँ तो इसकी
2 पाई कैपिटल आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन वाले ने 40 दे रखी है। अब अपने क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इफ कोन वर टू बी कंप्लीटेड देन हाउ फार वुड इट्स वर्टेक्स बी फ्रॉम द टॉप एंड। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने ये बोला कि इफ कोन वर टू बी कंप्लीटेड, कहता है अगर कोन को हम कंप्लीट कर दें, अगर हम कोन को पूरे तरीके से इस तरीके से कंप्लीट कर दें, ठीक है, इस तरीके से कोन को अगर हम पूरा बना दें, इफ द कोन वर टू बी कंप्लीटेड देन हाउ फार वुड इट्स वर्टेक्स बी फ्रॉम द टॉप एंड। इसका जो ये वर्टेक्स है, कोन का जो वर्टेक्स है, ये टॉप एंड से कितनी हाइट पर होगा, मेरे को ये फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है। तो बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन हो जाएगा ये तो। सिमिलर ट्रायंगल से आप सीधा कर सकते हो, सीधा कह सकते हो, ठीक है, कि 40 से 30 तक आने में आपको 6 सेंटीमीटर जाना पड़ा, मतलब 40 से 30 तक आने में आपको 6 जाना पड़ा, मतलब 10 कम करने के लिए, 10 कम करने के लिए आपको 6 हाइट जाना पड़ा। तो अब आपको ये थिकनेस, ये जो है 30 से सरकमफ्रेंस को 0 करना है, तो 30 कम करने के लिए आपको 18 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मतलब ये जो ब्लैक कलर की जो हाइट है, डॉटेड लाइनें दिख रही है, ये पक्का 18 सेंटीमीटर है। ये बिल्कुल नकली कंसेप्ट से आप कर सकते हो। अगर आपको ये बात पसंद नहीं आई, अगर आपको ये बात पसंद नहीं आई, तो मैं इस क्वेश्चन को सिमिलर ट्रायंगल से करने की कोशिश करूंगा, जो कि बेसिक है। चलो, इसको मैंने एच मान लिया। तो सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं छोटे राइट एंगल ट्रायंगल, मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, छोटे राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट अपॉन बड़े राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट, जो कि h+6 हो जाएगी, इक्वल टू छोटे राइट एंगल ट्रायंगल का बेस। तो यहां से इस बेस की वैल्यू है 30/2 पाई, अपॉन बड़े राइट एंगल ट्रायंगल का बेस, जो कि 40/2 पाई है। इसको सोल्व कर लो, आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4h इक्वल टू 3h+18 आ गया। यहाँ से h की वैल्यू आपके पास 18 सेंटीमीटर आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप इस तरीके से ये कंसेप्ट से आप करते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये कंसेप्ट है क्या जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, जब आप सिमिलर ट्रायंगल लगा लगा के पूरे एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब ये बात आपके अपने आप आपके दिमाग में आने लग जाएगी कि 40 से 30 वाले पे जाते हो तो 6 की कमी होगी, ठीक है। ये 10 की अगर कमी होती है तो आपको 6 हाइट ऊपर जाना पड़ा। ऐसे 30 से 20 सरकमफ्रेंस पर जाओगे, जिसकी सरकमफ्रेंस जहाँ पर 20 बनेगी, तब आपको फिर 6 हाइट आ जाएगी। फिर 20 से 10 वाली पे जाओगे, फिर 6 हाइट आ जाएगी। और 10 से जब 0 सरकमफ्रेंस पे जाओगे, फिर 6 हाइट आ जाएगी। आपका 6, 6 और 6 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक ट्रिकी कंसेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का ये लास्ट पैराग्राफ की ओर चलता हूँ। इसके बाद आपके क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। 7 क्वेश्चन आपके पास 2023 के सेकंड पेपर में आए थे। ए राइट कोनिकल कैप जस्ट कवर्स टू स्फीयर्स प्लेस वन अबव द अदर ऑन ए टेबल सच दैट इट टच बोथ द स्फीयर। ठीक बात। लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर। लेट 2θ बी द वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। ठीक है। ए राइट कोनिकल कैप जस्ट कवर्ड टू स्फीयर। ओके, तो इस तरीके से ये मैंने एक कोण बनाने की कोशिश करी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से किया जाए, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपने देखते हैं। क्या इसके अंदर मुझे कोई कॉनिकल शेप दिखाई देगी? कौन 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 होता है इसके अंदर या नहीं होता? अगर ये सिलेंडर दिख सकता है, ये क्यूबॉइड दिख सकता है, तो इसके अंदर कौन क्यों नहीं आ सकता? कौन 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 नहीं, फ़िलहाल इसके अंदर यहाँ पर कौन नहीं दिखाई दे रहा। चलो कोई ना, ट्रायंगल से काम चलाते हैं। कुछ ऐसा हो गया, ठीक बात है। ये मेरे पास इस तरीके से कौन है एक, और फिर कुछ स्फीयर इसके अंदर रखने हैं अपने को, कुछ स्फीयर इसके अंदर रखने हैं।
तो एक स्फीयर मेरे पास कुछ ऐसा होगी। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक स्फीयर और है। चलो, कुछ ऐसी शेप है अपने पास, इस तरीके से हमारे पास कुछ ऐसी शेप है। तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाने की कोशिश करी है। चलो, क्वेश्चन को देखते हैं अपने। कहते हैं राइट कोनिकल कैप है, कुछ ऐसा ऐसा आपके पास है। इसकी रेडियस को उसने स्मॉल आर बोला है, इसकी रेडियस को उसने बोला है स्मॉल आर, इसकी रेडियस को उसने बोला है कैपिटल आर बोला है, इसकी रेडियस को उसने कैपिटल आर बोला है, कुछ इस तरीके से। ठीक बात है, ओके। और पूरा एंगल 2 थीटा बोला ऊपर वाला, तो आधा एंगल जो है वो मेरे पास थीटा हो जाएगा, आधे एंगल को मैं थीटा बोल दूंगा। ये बात आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ कोन, कोन की आपको पूरी की पूरी हाइट बतानी है क्या होगी। चलो, अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, ये आर है तो ये भी आर होगी, ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर होगी, और ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है इसको मैंने बोल दिया एक्स। ठीक बात है, कुल मिलाकर मुझे सिर्फ एक्स पता करना है, बाकी सब कुछ मुझे पता ही है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, यहाँ पर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बना। चलो, सिमिलर ट्रायंगल लगा देते हैं। सिमिलर ट्रायंगल बोलता है छोटे राइट एंगल ट्रायंगल का बेस मतलब आर अपॉन बड़े राइट एंगल ट्रायंगल का बेस जो कि कैपिटल आर है, इक्वल टू छोटे राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस जो कि एक्स प्लस आर है अपॉन बड़े राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस जो कि एक्स प्लस ये आर और आर 2r प्लस कैपिटल आर, ये है। बिल्कुल सही बात है, कुछ ऐसा हो गया। यहाँ से अपने को सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, और जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो पूरी हाइट की वैल्यू मेरे पास x प्लस 2r है। मतलब जो भी x की वैल्यू आएगी वो उठाकर मुझे बस यहाँ पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। और फिर उसने पूछा व्हाट इज द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन, आपको कोन के बेस की आपसे रेडियस पूछी है, ये वाली रेडियस। ठीक है, और इस रेडियस को मैं कुछ ही मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ, मुझे इस के की वैल्यू निकालनी है। ठीक बात है, अगर मुझे हाइट पता लग गई, मान लो पूरी हाइट मुझे पता लग गई, और बेस की रेडियस है के और एंगल है थीटा, तो मैं टेन थीटा लगा दूंगा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा के अपॉन पूरी की पूरी हाइट। तो जो के की वैल्यू निकालनी है मुझे वो मेरे पास आ जाएगा एच टेन थीटा आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि ऊपर वाले क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा ना हाइट का, उसको बस मुझे टेन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास नीचे वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। ऊपर जो भी आंसर आएगा उसको मैंने टेन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। और आप देख सकते हो कि चारों क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि ऊपर जो जो दिया था सभी में टेन थीटा लगाकर नीचे वाले के ऑप्शन बना दिए। तो कुल मिलाकर यहाँ अपने को सिर्फ एक्स निकालना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्मॉल आर इंटू एक्स प्लस 2r² प्लस कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर का स्केयर इक्वल टू एक्स आर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर, कुछ ऐसा हो गया। एक्स वाले उधर ले गए तो एक्स के साथ कॉमन आ जाएगा, एक्स के साथ अगर कॉमन आएगा इसको इधर लेके आते हैं। चलो, एक्स के साथ कॉमन आएगा आर माइनस आर, बाकी सब कुछ उधर ले गए, तो उधर आ गया 2r² प्लस r² माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई 2r² प्लस कैपिटल आर का स्केयर माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन आर माइनस आर। ये एक्स की वैल्यू आ गई। ये एक्स की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, आपके पास पूरी हाइट आ जाएगी, पूरी हाइट आ जाएगी। तो पूरी हाइट की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की जगह ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, ये लो प्लस 2r प्लस
2r। तो ये r माइनस r मेरे पास एलसीएम आ गया, ऊपर बना 2r² प्लस r² माइनस r। तो 2r को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 2r कैपिटल R माइनस 2r², 2r को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का 2r² माइनस 2r कैपिटल R, कुछ ऐसा हो गया। ठीक बात, इसको देखते हैं अगर कुछ कैंसिल होता है तो 2r से 2r कैंसिल हो गया। ठीक बात है, 2 इंटू स्मॉल r² से 2 इंटू स्मॉल r² कैंसिल हो गया। ठीक बात है, उसके बाद ये मेरे पास आ गया 2 इंटू में कैपिटल R का स्क्वायर, और मेरे पास है माइनस में कैपिटल R स्मॉल r और प्लस का r², और 2r² और r² तो मिलकर हो जाएगा 3r²। तो ये बन गया 3r² माइनस कैपिटल R स्मॉल r, अपॉन में मेरे पास आ जाएगा r माइनस r, कुछ ऐसा आ गया। लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ऑप्शन मुझे ये कह रहे हैं कि आपका आंसर के अंदर स्मॉल r और कैपिटल R वाली टर्म्स बचनी नहीं चाहिए। तो ये स्मॉल r और कैपिटल R वाली टर्म कहाँ से आ गई? आंसर मुझे कह रहा है स्मॉल r² और कैपिटल R² में आंसर आना चाहिए। तो 2r² ठीक है और कैपिटल R का स्क्वायर ठीक है, ये माइनस का कैपिटल R इंटू स्मॉल r जो है ये भी सही है, ठीक है। 2r को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2r इंटू ठीक है, माइनस का 2r² ठीक है, प्लस का 2r² है ये भी ठीक है, माइनस का 2r ये भी ठीक है। एक सेकेंड, गड़बड़ कहाँ होगी इसके अंदर? स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ठीक बात है। सिमिलर ट्रायंगल, ऊपर वाले की हाइपोटेनस है x प्लस r, नीचे वाले का हाइपोटेनस है x प्लस 2r प्लस कैपिटल R, ठीक बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्मॉल r इंटू एक्स, 2 इंटू स्मॉल r का स्क्वायर, ये गड़बड़ करी हमने। ये कैपिटल R को जब स्मॉल r से मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल R का स्क्वायर नहीं बनेगा, कैपिटल R का स्क्वायर नहीं बनेगा, कैपिटल R इंटू स्मॉल r बनेगा। हमने यहाँ पर गड़बड़ करी थी। ये आ गया XR, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r, बिल्कुल ठीक बात। आगे यहाँ से हमने गड़बड़ करी है, तो R से ये R कैंसिल हो गया, x उधर जाकर कॉमन आ गया तो r माइनस r बचेगा, इधर सिर्फ 2r² बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 2r² बचेगा। ठीक है, बाकी तो कैंसिल ही हो गए थे कैपिटल R और ये तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2r² अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है, ठीक बात है। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पर ये पुट कर दी। उसके बाद जब इसको एलसीएम लिया तो ये टर्म मेरे पास नहीं आएगी, ये टर्म भी मेरे पास नहीं आएगी, बाकी सारी टर्म्स आएगी और ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक है। 2r² से ये 2r² कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 इंटू कैपिटल R का स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब मेरा आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का वो बी ऑप्शन आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है मेरे पास बी ऑप्शन आ जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर बचेगा। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन 2r² अपॉन r माइनस r, तो अगले क्वेश्चन का आंसर भी अपने आप ही बी आएगा, क्योंकि उसके बारे में अपने बात यहाँ पर कर चुके हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास दोनों ऑप्शन जो है वो बी आएंगे। तो ये आपके पास छठा और सातवां क्वेश्चन था जो इस बार के पेपर के अंदर पूछा गया था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन के अंदर समझ आया होगा। हमने कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सभी को, जय हिंद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर।